नमस्कार, प्रणाम मेरे सभी दोस्तों। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग ठीक होंगे। मैं शिवम कुमार कक्षा 9 का छात्र हूं। नमस्कार, मेरा नाम अरुण यादव है और मैं 9वीं कक्षा का छात्र हूं। आप सभी का हमारे चैनल एस टी गौतम सौरभ विषय पर स्वागत है। जो हम दोनों मिलकर आप लोगों को सौरमंडल के बारे में जितनी हो सके जानकारियां देंगे। तो ये आप लोग देख सकते हैं कि ये है सूर्य है, जिसको हम लोग इस सौरमंडल का पूरा नक्शा है। इसको ये मिल्की वे के अंतर्गत आता है, जिसको हम लोग आकाशगंगा भी कहते हैं। ये सूर्य है। सूर्य आप लोग जानते हैं कि सौरमंडल का मुखिया है सूर्य है। इसके बाद ये आप लोग ये भी जानते होंगे कि सौरमंडल में 8 ग्रह हैं, जिसको हम लोग आपको लाइन बाय लाइन हम क्रमबद्ध तरीके से बताएंगे। ये है मरकरी, जिसको आप लोग जानते होंगे, जिसे हम लोग बुध के नाम से जानते हैं। ये है वेनस, जिसको हम लोग शुक्र के नाम से जानते हैं। ये अर्थ है, जिसको हम लोग पृथ्वी जिस पर हम लोग रहते हैं, जिस पर मानव जीवन संभव है। ये है मार्स, जिसको हम लोग मंगल कहते हैं। ये जुपिटर है, पृथ्वी जुपिटर है। ये जिसको हम लोग बृहस्पति कहते हैं। सैटर्न है, जिसको हम लोग शनि कहते हैं। और ये है यूरेनस, जिसे हम लोग अरुण कहते हैं। और ये है नेपच्यून, जिसे हम लोग वरुण कहते हैं। मैं आप लोगों को ये बता देना चाहता हूँ कि ये जो है मरकरी है, यह सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह है। या इसको हम लोग कहते हैं सबसे गर्म ग्रह भी कहते हैं। और ये है वेनस, इसको शुक्र कहते हैं। इसको हम लोग कहते हैं कि पृथ्वी की यह बहन है, क्योंकि इसका रूप नक्शा सेम टू सेम एकदम पृथ्वी की तरह है। और ये पृथ्वी जिसको आप लोग जानते हैं, इसको हम लोग नीला ग्रह के नाम से जानते हैं, क्योंकि इसी पर मानव जीवन संभव है। इसके 1/3 भाग में जल है और सिर्फ 1/4 एक भाग में उसके जीवन है, जो जहाँ स्थल है। उसके बाद आता है ये मार्स, जिसे हम लोग लाल ग्रह कहते हैं, जहाँ पे आयरन की मात्रा सबसे ज़्यादा है। फिर ये जुपिटर है। जुपिटर हम लोग जानते हैं कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। बृहस्पति है। इसके अंदर इतनी कैपेसिटी है कि ये अपने अंदर पृथ्वी जैसे ग्रह को 1300 पृथ्वी जैसे ग्रह को अपने अंदर समाहित कर सकता है। और इसके बाद आता है ये सैटर्न शनि, जिसको हम कहते हैं कि इससे क्वेश्चन आता है कि सौरमंडल का ऐसा कौन सा ग्रह है जिसके चारों ओर छल्ले बने होते हैं। यही है वो, जिसको हम लोग शनि कहते हैं। इसके बाद यूरेनस है, जिसको हम लोग अरुण कहते हैं। यह इससे बहुत दूर है, यह सूर्य से बहुत दूर ग्रह है। इसके बाद नेपच्यून आता है, जिसको हम लोग वरुण कहते हैं। यह सूर्य से बहुत दूर होने के कारण इसको हम लोग सबसे ठंडे ग्रह के नाम से जानते हैं। ये हम आपको ये भी बता देना चाहते हैं कि जो मरकरी है, अब हम इसको सबसे गर्म ग्रह कहते हैं। अब अगर आपसे कोई क्वेश्चन कर देगा कि जो मरकरी है, इसको हम सबसे गर्म ग्रह क्यों कहते हैं, तो ये सूर्य है। जाहिर सी बात है कि जब सूर्य के जो सबसे नज़दीक रहेगा वो सबसे गर्म ग्रह रहेगा। मैं आपको इसका बताता हूँ। तापमान जो दिन में होता है 427 डिग्री सेल्सियस होता है, और जो रात में होता है, या जब इसे यहाँ पर रात होता है तो -173 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, यानी कि यहाँ पर ठंडा बहुत हो जाता है रात को। और ये नेपच्यून है, इसको हम लोग सबसे ठंडा ग्रह के नाम से जाना जाता है, क्योंकि जब जाहिर सी बात है कि अब सूर्य से बहुत दूर है, इसीलिए हम लोग इसको नेपच्यून कहते हैं। और हम आप लोगों को कुछ थोड़ा सा जानकारी दे देना चाहते हैं कि जो अर्थ है, यह अर्थ है जहाँ पर हम लोग रहते हैं, पृथ्वी है। मैं आप लोगों को यह बता देना चाहता हूँ कि जो अर्थ है, इससे सभी ग्रहों की दूरी कितनी है। इसको आप लोग थोड़ा सा जूम करके देख सकते हैं कि इसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये जो अर्थ है और ये सूर्य है, अगर हम लोग अर्थ के दिन के हिसाब से चलते हैं, जैसे कि जो अर्थ होता है पृथ्वी का 1 चक्कर 365 दिन में लगाता है। जब ये पृथ्वी एक बार बस अपने धुरी पर बस एक बार झुकती है और फिर उठती है, तो हम लोग का एक दिन पूरा होता है, यानी कि 24 घंटा पूरा होता है। और इसी तरह जब ये इस तरह अपना पूरा परिक्रमा इस तरह जब पूर्ण करके फिर यहाँ पर आ जाती है, तो अब यहाँ पर हम लोग एक परिभ्रमण काल पूरा हो जाता है, यानी कि पूरा 1 वर्ष बीत जाता है। 1 वर्ष बीत जाता है। और ये जो है पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। या एक बात हम आपको और बता देना चाहते हैं कि ये जो पृथ्वी है, यह गोलाकार नहीं है, हल्का सा संतरा के आकार का है, मतलब पूर्ण गोलाकार नहीं है। और ये जो सूर्य है, हम आपको बता दे रहे हैं कि ये जो सूर्य है, अगर जब हम इससे जो पृथ्वी है, इससे अगर हम सूर्य तक जा रहे हैं तो हमें पृथ्वी के दिनों के हिसाब से कितना दिन लगेगा। तो आप लोग इसको जूम करके देख सकते हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि देखिए यहाँ पे 173 दिन लग सकता है, यानी कि जो पृथ्वी का जो दिन होता है 365 दिन होता है, उसमें अगर हम अपनी यात्रा को शुरू करते हैं सूर्य की ओर, तब हम 173 दिन में पहुँच सकते हैं। आप लोगों को पता होगा कि जो आदित्य L1 पॉइंट गया है, वो 4 महीने में पहुँचा है अपने स्थान पर। वो जो सूर्य और पृथ्वी के L1 पॉइंट के बीच में पहुँचा है। और ये बता देना चाहते हैं कि ये जो अर्थ है, यह है मरकरी, यानी कि जिसे बुध कहते हैं। और इससे अगर हमको यहाँ पर जाना होगा, यानी कि बुध पर जाना होगा, तो हमको लग सकता है लगभग 105 दिनों का समय। उसके बाद हम जब पृथ्वी से यहाँ पे जो वेनस है, यानी कि शुक्र है, अगर हम यहाँ से आते हैं तो हमें लगभग 49 दिन का समय लग जाएगा। क्योंकि देखिए आप ये देख सकते हैं कि यह इसके पास में है और यह इससे दूर है।
और जब हम अर्थ से यहाँ पे मार्स यानी कि मंगल की तरफ बढ़ते हैं तो यहाँ पे देखिए मंगल फिर यहाँ थोड़ा दूर हो जा रहा है यहाँ पे, तो फिर हम लोग इसे 90 दिन में पहुँच सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग अगर जुपिटर के पास जाते हैं, अगर जुपिटर के पास यानी कि बृहस्पति के पास जो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, अगर हम उसके पास जाते हैं तो देखिए 725 दिन का समय लग सकता है। आप लोगों को देखने में ये लग रहा है लेकिन इसकी दूरी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। ठीक है, और अब इसके बाद हम बताते हैं कि ये जो सटर्न है यहाँ पे जो शनि है, अगर हम पृथ्वी से यहाँ से अगर यहाँ तक अगर हम जा रहे हैं तो हमें लगभग 1476 दिन का समय लग सकता है। उसके बाद जब हम अगर यह पृथ्वी से अगर यूरेनस यानी कि अरुण की तरफ से अपनी यात्रा शुरू करते हैं तो 3152 दिन में हम यहाँ पे पहुँच सकते हैं। और फिर हम यहाँ अर्थ से अगर नेपच्यून की यानी कि वरुण की तरफ बढ़ते हैं तो हमें 5036 दिन का समय लग सकता है। देखिए ये जो नक्शा है बहुत आसान है, हम लोगों को हमने इसको हम दोनों ने मिलकर इसको सिर्फ 2 दिनों में बनाया है, सिर्फ 2 दिनों में। बहुत काम रहता है, उसी में हम लोग टाइम मिलाकर 2 दिन में इसको हम लोग बना लिए हैं। हमने आप लोगों को यहाँ पे दिखाया नहीं है, यहाँ पे जो होते हैं यहाँ पे कुछ छोटे आप लोगों को देखा होगा। जब भी आप कभी भी मोबाइल खोलकर अपने गूगल को खोलकर अगर मंगाते हैं सौरमंडल का चित्र तो आप लोग देखेंगे यहाँ पे छोटे कुछ करके आप लोगों को कुछ ईंट की तरह दिखाई देंगे, कुछ कंकड़ की तरह दिखाई देंगे। वो कंकड़ नहीं होते हैं, वो होते हैं एस्ट्रॉइड, जो बड़े बड़े चट्टान होते हैं। और वही जब पृथ्वी की तरह जो ये लोग भी अपने एक धुरी में बने होते हैं। जब ये लोग भी अगर गलती से जब अपनी यात्रा को भूल जाते हैं, इनके बीच में जो दूरी, इनके बीच में जगह है, इनके बीच में भी रहते हैं। अगर जब ये अपनी दिशा अगर भूल जाते हैं, अगर दिशा से भटक जाते हैं, तब ये इस तरह तेज़ी से इस पृथ्वी की तरफ बढ़ने लगते हैं। जिसलिए हम लोग बोलते हैं कि देखिए कि पृथ्वी पर आप लोग सुने होंगे कि ये पृथ्वी से एस्ट्रॉइड टकराने वाला है, और इसका कोई रीज़न नहीं होता है। जब जो होते हैं एस्ट्रॉइड होते हैं जब अपने जो उसे खाली कार का होता है और जिसमें जब और वो कंपन करते रहते हैं हमेशा, और जब वो उसमें से निकल जाते हैं, इस धुरी से निकल जाते हैं, जब इनके धुरी के बीच में आता है, जब ये इस तरह गमन कर रहे हैं, समझिए कि ये इस तरह अपनी गमन कर रहे हैं, अगर ये इनके में थोड़ा सा भी कुछ हस्तक्षेप या कुछ भी हो सकता है कंपन की वजह से, तो अपना रास्ता भटक जाते हैं और यह तुरंत पृथ्वी की तरफ बढ़ने लगते हैं। जिसलिए हम लोग कहते हैं कि अरे भाई टकराने वाला है, पृथ्वी से एस्ट्रॉइड टकराने वाला है, और इसका निवारण हम लोग के वैज्ञानिक कर ही लेते हैं। ये सूर्य है, हम ये आपको बता देना चाहते हैं कि ये सूर्य पर संभवतः 2 गैस से अधिक पाई जाती हैं, हाइड्रोजन और हीलियम। जो हाइड्रोजन होता है सामान्यतः 71% पाया जाता है, और जो हीलियम होता है 29% पाया जाता है। सूर्य इन्हीं दो गैसों से मिलकर बना होता है। अभी जो ये होता है ये पृथ्वी, हम आप लोगों को ये भी बता देना चाहते हैं कि पृथ्वी के ऊपर एक ओजोन लेयर होता है जिसका सूत्र O3 होता है। आप लोगों को पता ही होगा कि जो सूर्य है, आदित्य एलोन पॉइंट क्यों भेजा गया है, क्योंकि जो सूर्य से जो जितने भी हानिकारक किरणें आ रही हैं उनसे जो होने वाले जो क्षय होते हैं या फिर उनसे क्षय होते हैं या फिर जो लाभ होते हैं उनके बारे में पता करने के लिए भेजा गया है। और जब यहाँ पर जाएगा तो जो सूर्य के जब ये और ये इनके बीच में अगर एक आएगा एलोन पॉइंट, अब हम इसके बीच में वो आदित्य एलोन पॉइंट रुक गया है, उसमें जो भी हानिकारक किरणें आ रही हैं उनसे बचाव के लिए उसको भेजा गया है। तो जो भी इसमें आप लोगों को पता होगा कि पराबैंगनी किरण आती है और इसके ऊपर एक ओजोन लेयर होता है। ओजोन लेयर होता है तो इलन को होती है वो उसको भेज देता है, जो बुरी किरणें को होते हैं भेज देता है, और अंशतः किरणें वो आ जाती हैं। अब आप लोग जानते ही हैं कि जो ग्लोबल वार्मिंग है बढ़ने के कारण ये ओजोन परत में थोड़ा सा छिद्र हो गया है, जिससे अब थोड़ा जो पराबैंगनी किरण है वो आ रही हैं। जैसा कि हम आपको बता दें कि जो सूर्य है यह एक तारा है, कोई ग्रह वरह नहीं है, एक तारा है जो ये इसके अंदर इतनी कैपेसिटी है कि यह 13 लाख पृथ्वियों को अपने अंदर समाहित कर सकता है। यह बता दें कि इस पर जो लगभग तापमान होता है 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। और आप लोगों को पता है कि जो सूर्य होता है, लोग कहते हैं कि जो सूर्य होता है, फिर छोड़िए चंद्रमा को अगर आप लोगों ने रात में देखा होगा कि उस पर काले काले धब्बे दिखाई देते हैं। ऐसा कोई रीज़न नहीं है कि वहाँ पे लोग कहते हैं कि वहाँ पे गड्ढे होंगे, ऐसा कोई रीज़न नहीं है। उसका रीज़न है कि वह अपने अंदर के कम तापमान को दर्शाता है। आप लोगों को मैं यह भी बता देना चाहूँगा कि सौरमंडल में जो ये जो है सूर्य, इसका जो प्रकाश आता है पृथ्वी पर 8.16 सेकंड में पृथ्वी पर आ जाता है। और पृथ्वी पर आप लोगों ने जापान देश का नाम सुना ही होगा, जिसको हम लोग उगते सूर्योदय का देश भी कहते हैं। और भारत में, अगर आप लोग भारत में रहते हैं तो भारत में अरुणाचल प्रदेश के बारे में जानकारी ले ही ली होगी, जहाँ पर सबसे पहले सूर्योदय होता है। और अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं, और जो हमारे दोस्त हैं वरुण यादव आप लोगों को कुछ इसके बारे में और जानकारी देना चाहेंगे। स्वागत करता हूं मैं आप लोगों का फिर से हमारे चैनल पर। और ये भाई ने जितनी भी जानकारी दी वो बिल्कुल सही थी, और उससे हटकर मैं थोड़ा सा आप लोगों को जानकारी देना चाहूँगा।
और आइए देखते हैं कि कितने सारे हमारे सौरमंडल में जो टोटल ग्रहों की संख्या है, टोटल 8 ग्रह हैं, उनमें वो पृथ्वी के दिनों के अनुसार वो सूर्य का चक्कर कितने दिनों में लगाते हैं, उनके बारे में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। देखिए यहाँ पर साक्षात लिख दिया हुआ है। देखिए जो हमारा पहला ग्रह है वो बुध है, जो अब हम लोग देखने वाले हैं कि जो ग्रह, ये सारे हमारे 8 जो ग्रह हैं हमारे सौरमंडल के, वो सूर्य के जो चक्कर लगाते हैं पृथ्वी के दिनों के अनुसार कितने दिनों में लगाते हैं। आइए यहाँ पर साक्षात लिख दिया गया है, आप देखते हैं। जो बुध है वो पहला ग्रह है हमारा। जाहिर सी बात है कि जो बुध है सूर्य के सबसे निकट ग्रह है, इसलिए वह सूर्य का चक्कर सबसे कम दिनों में लगाएगा। और इसको हम लोग सबसे गर्म ग्रह भी कह सकते हैं, क्योंकि यह सूर्य के सबसे निकट है। इसका दिन में तापमान 427 डिग्री सेल्सियस रहता है और रात में -173 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। देखिए जो बुध होता है सूर्य का चक्कर 88 दिनों में लगाता है। इसके बाद आता है सूर्य, जिसे वो हम लोग पृथ्वी की बहन के नाम से जानते हैं। वो शुक्र जो है सूर्य का चक्कर 224 दिनों में लगाता है। फिर आती है जो हमारी पृथ्वी है, जो कि इसको हम लोग नीला ग्रह कहते हैं। पृथ्वी सूर्य का जो चक्कर लगाती है 365 दिन में लगाती है, या फिर 365.6 दिन में लगाती है, जिसे हम लोग जो 4 साल में प्रत्येक 1 दिन के रूप में बढ़ जाता है। मंगल, इसके बाद हमारा जो ग्रह है मंगल है, जो कि 1.88 वर्ष में सूर्य का चक्कर लगाता है। इसके बाद जो ग्रह आता है हमारा बृहस्पति है, जो कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। यह लगभग अपने अंदर 1300 पृथ्वियों को समाहित कर सकता है और यह सूर्य का चक्कर 11.86 वर्ष में सूर्य का चक्कर लगाता है। इसके बाद जो आता है शनि। शनि के आप लोगों ने देखा होगा कि वो शनि एकमात्र ऐसा ग्रह है जिसके चारों ओर वलय यानी छल्ला के रूप में पाया जाता है। ऐसे में वो छल्ला नहीं होता है, वो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं पत्थर के, जो कि छल्ले के रूप में उसके चारों तरफ घूमते रहते हैं। वो उसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति को दर्शाते हैं। इसके बाद जो शनि हमारा है वो सूर्य का चक्कर 29.49 वर्ष में लगाता है। इसके बाद हमारा जो यूरेनस है, इसको हम लोग अणुर के नाम से भी जानते हैं, जो कि 84.01 वर्ष में सूर्य का चक्कर लगाता है। इसके बाद जो नेपच्यून आता है वो सबसे सूर्य के दूर ग्रह है और बहुत सबसे ठंडा ग्रह है। ये सूर्य का चक्कर 164.79 वर्ष में लगाता है। चूँकि यह सबसे दूर है इसलिए सूर्य का चक्कर सबसे ज़्यादा दिन में लगाता है। एक बात हम बताना चाहेंगे आप सबको, जो बृहस्पति है वो हमें पृथ्वी पर जीने का तौर तरीका सिखाता है। देखिए यहाँ पर इसका जीवन जो चक्र परिभ्रमण का लिखा हुआ है 11.86 वर्ष लिखा हुआ है, जो कि आप सब जानते होंगे कि पृथ्वी पर जो कुंभ मेला लगता है प्रत्येक 12 वर्ष के बाद लगता है। बहुत सारे कुंभ है, लेकिन एक कुंभ 12 वर्षों के बाद लगता है। उसमें जो ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है हमारा बृहस्पति ग्रह निभाता है। जब यह अपना एक चक्र पूरा कर लेता है तो हमारा कुंभ का मेला लगता है। यही एक कारण है कि जो बृहस्पति है हमें पृथ्वी पर जीने का तौर तरीका सिखाता है। धन्यवाद। तो मैं आप लोग को एक और छोटी सी जानकारी बता देना चाहता हूँ। जो आप लोग, मैं जानता हूँ कि आप लोग गुरुत्व और गुरुत्वाकर्षण बल में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं। तो गुरुत्व बल वह बल है जो ये पृथ्वी है ना, अगर हम लोग बॉल फेंकते हैं ऊपर तो वो नीचे केंद्र की तरफ क्यों आती है? क्योंकि वहाँ पर गुरुत्व बल कार्य करता है। और ये जो है अपनी धुरी पर ही लटके हैं नहीं, ये लोग जो हैं एक दूसरे से गुरुत्वाकर्षण बल के कारण बंधे हुए हैं। ये जो बृहस्पति है सबसे अधिक गुरुत्वाकर्षण बल इसी के अंदर है, जो इसी के कारण सभी जो ग्रह हैं, सभी ग्रह इसी के कारण एक दूसरे से टंगे हुए हैं। और इसके बाद मैं आप लोग को बता दूं कि जो सब, अगर आपसे कोई क्वेश्चन कर दिया कि जो सौरमंडल में ग्रह हैं वो सभी जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, किस प्रकार जुड़े हुए हैं? क्या टंगे हुए हैं? नहीं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। और अगर पूछ देंगे कि सबसे अधिक गुरुत्वाकर्षण किस ग्रह में होता है तो बृहस्पति में। अगर आप लोग गलती से भी कहीं अगर पृथ्वी से अगर निकल गए, अगर चांद की यात्रा पर निकले हुए हैं और गलती से भी आप लोगों का जो है कनेक्शन एरर हुआ या फिर जो भी कुछ हुआ, अगर आप ध्यान और आपका रास्ता भटक जाता है तो ये इसके अंदर इतना गुरुत्वाकर्षण बल है कि आपको बहुत तेज खींच लेगा अपनी तरफ। और यही कह के हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। तो कैसा लगा आप लोगों को ये वीडियो? आप लोग कमेंट में ज़रूर लिखें और अपने भाइयों और बहनों को ज़रूर शेयर करें। हम लोगों ने ये जितने हम लोगों को जानकारी थी हम लोगों ने आप लोगों को बताया। अगर आप लोगों को इससे अधिक और कुछ जानकारियाँ होती हैं तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएँ। धन्यवाद। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।